कभी सोचा है दुनिया की सबसे ताकतवर कौम जिनके महल आसमान को छूते थे, जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड था, आज उनका नाम भी सिर्फ किताबों में क्यों बचा है। कुरान हमें ऐसी कौमों की दास्तानें सुनाता है जो दौलत, ताकत और तरक्की के शिखर पर थी, मगर जब उन्होंने अपने रब को बुला दिया तो उनकी पूरी तहजीब मिट्टी में मिल गई। आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे लिए एक चिंता सबक है। आइए सुनते हैं कौम आद और कौम समूद की इबरतनाक दास्तान। कुरान मजीद में कौम आद और कौम समूद के वाकयात अल्लाह की कुदरत, पैगंबर की दावत और कुफ्र की सजा की इबरतनाक मिसालें पेश करती हैं। दोनों कौमें अरब की प्राचीन तहजीबों से ताल्लुक रखती थी जो तूफान नूह के बाद आबाद हुई और अल्लाह की बेशुमार नेमतों से नवाजी गई, मगर उनकी घमंड, शिर्क और सरकशी ने उन्हें तबाही की तरफ ढकेल दिया। दोनों कौमों के वाकयात में काफी समानताएं मिलती हैं। माली खुशहाली, पैगंबरों का इनकार और सख्त अजाब, लेकिन कुछ अहम फर्क भी हैं जो उनकी अलग पहचान और तारीखी पस मंजर को वाज़ेह करते हैं। कुरान में कौम आद को आदे उला कहा गया है, यानी सबसे पहले आबाद होने वाली कौम, और कौम समूद को उनकी जानशीन बताया गया है। ये कहानियां तौहीद की दावत के साथ इंसानी तारीख की यह हकीकत भी दिखाती है कि कोई ताकत अल्लाह के हुक्म से बच नहीं सकती। कौम आद का इलाका यमन और ओमान के दरमियान अहफाक कहलाता था। रेतीले टीले वादियां और सहरा जहाँ सूखा मौसम और रेत का तूफान आम थे। इन लोग बेहद ताकतवर, लंबे कद और जिस्मानी तौर पर मजबूत थे। वे रेत के मैदानों में आलीशान इमारतें, महल और ऊंचे स्तंभ बनाते थे जो उनकी कुव्वत और हुनर का सबूत थे। अल्लाह ने उन्हें बागात, खजूर की तरह चश्मे, मवेशी और दूसरी नेमतें अता की थी, मगर खुशहाली ने उन्हें मगरूर बना दिया। वे बुत परस्ती, शिर्क और कमजोरों पर जुल्म में पड़ गए। अपनी ताकत पर फख्र करते और कहते कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इसी घमंड में उन्हें अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबर की बात मानने से रोके रखा। कौम समूद का इलाका हिजाज और शाम के दरमियान अल हिज्र था, जो आज सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में मैदान साले के नाम से मशहूर है। ये लोग भी ताकतवर और हुनरमंद थे, मगर उनकी खासियत पहाड़ों को तराश कर घर, महल और मकबरे बनाना थी। वे मैदानों में महल और चट्टानों को काटकर रहने की जगह बनाते थे। यह उनकी इंजीनियरिंग की बुलंदी को दिखाता है। अल्लाह ने उन्हें भी बागात, पानी के चश्मे और मवेशी दिए और कौम आद के बाद जानशीन बनाया, मगर वे भी घमंड में पड़ गए, शिर्क और फसाद फैलाया और अपनी ताकत व हुनर पर इतराने लगे। दोनों कौमों की खुशहाली एक सी थी, मगर शुक्र की जगह तकब्बुर और जुल्म ने उन्हें तबाही की राह पर डाला। कौम आद की तरफ हजरत हूद भेजे गए। उन्होंने तौहीद की दावत दी, नेमतों को याद दिलाई, फसाद से रुकने को कहा, मगर सरदारों और अमीर तबके ने उन्हें झुठलाया, मजाक उड़ाया, अपनी ताकत पर भरोसा किया। कौम समूद की तरफ हजरत साले भेजे गए। उन्होंने भी तौहीद, शुक्र और इंसाफ की दावत दी। इस कौम ने उनसे मोजिजा मांगा। अल्लाह के हुक्म से चट्टान से एक मोजिजाती ऊँटनी निकली। ये कौम के लिए इम्तिहान थी, मगर सरकशी की इम्तिहान ये हुई कि कुछ शरारती सरदारों ने साजिश करके ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कौम आद पर 7 रातें और 8 दिन चलने वाला सख्त ठंड तूफान आया, जिसने उन्हें तिनके की तरह उड़ा दिया। उनकी ताकत और इमारतें कुछ काम न आई। कौम समूद को 3 दिन की मोहलत मिली। पहले चेहरे पीले पड़े, फिर लाल और फिर काले पड़ गए। इसके बाद आसमान से जोरदार चीख आई, जलजला और बिजली गिरी और वे पल भर में हलाक हो गए। दोनों अजाब अल्लाह की कुदरत की अलग अलग सूरतें थीं। पैगंबर और ईमान वाले बचा लिए गए। कुछ रिवायतों में कौम आद को पहली आद और कौम समूद को दूसरी आद कहा गया है। आज कौम समूद के खंडर मौजूद हैं जो इंसानी इतिहास के लिए इबरत हैं, जबकि कौम आद रेत में दफन हो चुकी है। इन कहानियों का पैगाम साफ है, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र, पैगंबरों की बात कबूल करना और घमंड से बचना। ताकत और तहजीबें आती जाती रहती हैं, मगर अल्लाह का हुक्म हमेशा बाकी रहता है।